करता जा रहा है। अवधेशानंद बहुत अच्छा। मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ सभी दर्शकों को और आपको भी। और मैं भरद्वाज जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाकई जो राधे माँ हैं, राधे माँ हैं। राधे माँ ने कभी अपने आप को देवी नहीं कहा, कभी अपने आप को भगवान नहीं माना। और राधे माँ ने साफ साफ कहा कि जो अपने माँ बाप की सेवा करे और जो वो भी अपने सास ससुर की सेवा करें, वो मेरी फॉलोअर हो सकती हैं। और माँ ने कभी जो है किसी संतों का अपमान नहीं किया, किसी संत का तिरस्कार नहीं किया, सम्मान की दृष्टि से देखा है। ये मैं बहुत करीबी बात बता रहा हूँ। और वाकई देखो, बात यह है कि चर्चा का विषय तो बना हुआ है माँ के बारे में। और मैं यहाँ ये बात आपको बताना चाहता हूँ, और कोई नहीं, माँ के जो समर्थक हैं, उनके जो साथ रहने वाले खास हैं, उन्हें वही लोग जो है माँ की जो है कीचड़ ढाल रहे हैं और उनके प्रति ऐसा जो है। महंत जी, आपने ऐसा क्या देखा माँ में जो आप उनके इतने कट्टर समर्थक बन गए? पीछे शायद राधे माँ के दिल्ली प्रवास के दौरान भी आप उनके साथ थे या आसपास थे? मैं उनके साथ था जी, और आज भी हूँ। माँ को लोग कहते हैं माँ को अंदर कोई ज्ञान नहीं है। अरे माँ को तो आत्मज्ञान मिला हुआ है, वाकई मैंने देखा। आपने ऐसा क्या देखा? आत्मज्ञान जो आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस आत्मज्ञान से जरा हमें भी सराबोर करा दें तो बेहतर होगा। देखो, कई ऐसे बातें मैं आपको बताऊंगा जो माँ खुद जान लेती थी कि इनके मन में क्या है। और माँ उस बात को कहती थी, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था कि माँ को कैसे पता हो गया। माँ को पता हो गया। माँ ये नहीं जान पाई कि जो उनके विरुद्ध जा रहे हैं, उन्हीं के जो पुराने समर्थक हैं, वो गुप्ता जी और बाकी लोग, माँ इस विषय में नहीं जान पाई। माँ खुद जानती थी, भगवान भी जानते थे कि रावण सीता का हरण करेगा और सोने का अमृत मरीच बन के आएगा। लेकिन भगवान ने स्वयं कहा था, लक्ष्मण हूँ या मरण न जाना, जो कष्ट सोचित रहा भगवाना। माँ सब जान रही है, माँ सब जानती हैं। माँ अपने आप कभी देवी नहीं मानती हैं, ना कभी कहा। वो माँ स्वयं बोलती है, आई एम नॉट साधु, आई एम नॉट संत, आई एम नॉट गॉड, आई एम ऑनली राधे माँ। जिसको फॉलो करना है फॉलो करो, नहीं करना है तो मत करो। और माँ वाकई सबको सम्मान। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ऐसी चर्चा है उन्होंने अनेकों मौकों पर स्वयं को देवी का अवतार बताया, एक बात। और दूसरी बात, अगर नहीं भी बताया, मैं आपकी बात भी ऊपर करूं महंत जी, तो वो स्वरूप तो पूरा माँ का ही लेकर चलते। देखो जी, मैं इस बात को आपकी मानने को तैयार हूँ। माँ वाकई माँ का स्वरूप बना के रखती हैं, लेकिन मैंने उनके साथ रह के कभी नहीं सुना कि उसने अपने आप को देवी का अवतार बनाई हो। माँ का स्वरूप बनाकर हिंदुस्तान में चलती हैं और विदेश में जाकर किस स्वरूप में आ जाती हैं महंत जी? जी देखो, विदेश की तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अपने देश की बता। माँ तो माँ ही है, चाहे देश में हो या विदेश में हो। हाँ जी, माँ तो माँ ही है। और वाकई मैंने माँ को दृष्टि से उनको देखा। हमारे साथ स्वामी विष्णुदेवानंद महाराज जी हैं, ये भी माँ के पास गए और माँ ने का सम्मान किया। और माँ, मैं ये नहीं कह रहा वो किसी के साथ बेईमानी करती हैं, सम्मान नहीं करती हैं। मैं तो उनके परिधान को लेकर जो सबसे अधिक चर्चा है, माँ का आपने स्वरूप कहा, मैं इस समय उस स्वरूप की ही चर्चा कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा। मैं ये बताना चाहता हूँ भरद्वाज जी आपको, माँ कभी जैसे टीवी में टेलीविजन में दिखाए जा रहे हैं छोटे वक्त, माँ को हमने कभी पहनते नहीं देखा। यहाँ तक कि माँ के पैर नहीं, तो वस्त्र तो उन्हीं ने पहने हैं, किन्हीं और ने नहीं पहने। मैं जी, अब इसको तो इसके बारे में बड़ा आश्चर्य। अगर आपको लगता है कि उन्होंने नहीं पहने, तो माँ की तरफ से क्यों नहीं केस कर दिया गया या शिकायत दर्ज कराई? देखो भरद्वाज जी, जो थोड़ा सा चाहे भगवान हो, जहाँ आपको भगवान भी है, उनके बेटों को विरोध करने वाले बहुत हुए। माँ है और इस कलयुग में इस जो है सनातन धर्म का जो भी पालन कर रही हैं हमारे समझ में, और हमारे जो अनुयायी भी है वो भी। चलिए, आपके साथ स्वामी विष्णु देवानंद जी भी जुड़े हैं। विष्णु देवानंद जी, अभी महंत अवधेशानंद जी आपके संदर्भ में कह रहे थे कि आप भी उनसे जुड़े हैं और आप उनसे भी अधिक दीवाने हैं। ऐसा क्या है? उस दीवानगी किस कारण? दीवानगी का सुरूर क्या है? मैंने जो इनके साथ गया था और वहाँ पर देखा, तो ये बात करे तो वही मैं भी सुना हूँ या देखा हूँ। वात्सल्य भावना उनके पास जो है, भाव है, भक्तों के साथ किस तरह पेश आनी चाहिए, उन्होंने अपना भूमिका अच्छी तरह से निभाया। और वहाँ पर भी मैं देखा यही सब कि मतलब जो मैं संत नहीं हूँ, साधु नहीं हूँ, गाड भगवान भी नहीं हूँ, मैं एक राधे माँ हूँ, ये बात मैं भी सुना हूँ। बाकी ये जहाँ तक सुना जा रहा है कि ये अधकट्टी पहन करके घूमती है और इस तरह के मतलब लिबास में रहती है, तो ये सर्वथा गलत है।
जो मैं देखा हूँ। नहीं, आपको लगता है गलत फोटो में गलत तो नहीं आई है? फोटो तो मैं सुन रहा हूँ, लोग बता रहे हैं कि पहले की फोटो है। नहीं, जबकि भी हो, कितना पहले की हो? अच्छा, एक बात जो हम एक बार वहाँ बम्बे में जो देखा उस बात को बता रहा हूँ जी। बाकी जो हम हिंदुस्तान में बम्बे में जो देखा, उनका लिबास या चाहे उनका चर्चा चाहे बोलचाल जो भी देखा मैंने, वो बता रहा हूँ कि सही है, ठीक है, जैसा भी है। बाकी विदेश में वो जाकर क्या करती है और क्या पहनती है वो नहीं पता। मतलब देश में संत बने रहे, विदेश में जाके चाहे किसी भी वेश में आ जाए, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं? ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, मैं देखा नहीं हूँ विदेश में किस लिबास में। नहीं, अब देखा तो बहुतों ने बहुत कुछ नहीं होता, देखा तो आपने भगवान भी नहीं है, महसूस किया जाता है। विष्णु देवानंद जी, चलिए हमारे साथ विश्व हिंदू महासंघ के महामंत्री दिल्ली प्रदेश के सुभाष शर्मा जी हैं। सुभाष जी, क्या आपको नहीं लगता, हम उनके वात्सल्य भाव या किसी और चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्शन उनके वस्त्र को लेकर सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्वयं को देवी मां के स्वरूप में प्रकट किया है या प्रस्तुत किया है, प्रकट नहीं प्रस्तुत किया है। तो इससे जैसा कि इस समय चर्चा में है कि आम हिंदुत्व वालों की, हिंदू भावनाओं का सम्मान करने वालों की या आम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, आप कहां तक इससे सहमत हैं सुभाष जी? मैं कहना चाहता हूं आपसे कि किसी न किसी रूप में हमारे सनातन धर्म के ऊपर कटाक्ष किए जा रहे हैं जी। हिंदू होने के नाते इतना ही मैं कहूंगा आपसे कि संत महात्माओं के मार्फत, संत महात्माओं को फेवर में करके, संत महात्माओं के हित अहित को देख करके सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। आपको लगता है इस बार भी गलत तरीके से या बदनाम किया जा रहा है? बदनाम इसलिए किया जा रहा है कि मैं जब देखता हूँ, पहले भी डिबेट में आया था, फिर भी चर्चा हुई कि विषय को लेकर के, आसाम जी को लेकर बहुत चर्चा हुई जी। अगर जो गलत है वो गलत है, तो सजा मिलनी चाहिए जी। राधे जी अगर पाखंड करती है तो इसकी फेवर में हम लोग नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है वो करती हैं या नहीं करती? नहीं, ये लोगों का अपना अपना भाव है। आपका भाव क्या है? मेरा भाव तो ये है कि इंसान में ही भगवान है। इंसान में भगवान है, लेकिन भाव तो आपका भाव उनको भगवान मानने का है। मैंने अभी देखा चैनल पे कुछ दिन पहले भी जी कि एक मैं तो नाम भूल रहा हूँ उनका, कोई बात नहीं, आगे बताएं। निर्मल बाबा करके हैं हमारे जी, वो तरह तरह की चर्चाओं के बारे में आई और अंत में क्या हुआ कि जिसको जिधर जाना उधर जाता है, ये भाव की बात है। नहीं, वो तो जाता है, लेकिन अगर कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो किसी की भी प्रकार के आचरण से, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि अगर गलत तरीके से पहुंच रही है तो उन चीजों को रोका जाए और सही है तो प्रॉपर मार्गदर्शन किया जाए? तो रामायण हुआ जी। नहीं, इस समय की बात कर रहे हैं, रामायण हम राधे माँ की चर्चा करने तो बहुत अच्छा होगा। मैं भारद्वाज से माँ की बात कर रहा हूँ आपसे। लोगों ने उनके अंदर भाव देखा माँ का, नाम दिया गया राधे। लोगों के मन में भाव है राधे माँ है, और जो उन्हें फॉलोवर उनके उनको अपना मानते, और जो विरोधी है उनके भाव का सम्मान नहीं करें। सीता जी का भी हुआ था जी। सीता जी का किस लिए? सीता जी का इसलिए हुआ था कि वो रावण के यहाँ रही थी। नहीं, आप सीता जी की तुलना राधे माँ से ना करें तो बेहतर ना। माँ की तुलना कर रहा हूँ मैं जी। सिर्फ एक माँ का मैं उसको स्वरूप देख रहा हूँ जी। मेरा विषय ये नहीं है कि मैं सीता जी को बदनाम कर रहा हूँ। विषय इस बात का है, माँ तो माँ है। माँ तो माँ है, चाहे कहीं भी नृत्य करे, किसी भी प्रकार से फिल्मी गानों पर कुछ भी करें, आपका या माँ का कर्तव्य नहीं बनता कि जो भावना लेकर लोग उनके भक्त बने, उनकी भावनाओं को सम्मान बरकरार रखा जाए? मैं अगर आपको एक बात कहूं तो आपको नहीं, आप दो कहें, हम आप ही की बात सुनने के लिए बैठे। कोई दिक्कत नहीं, मैं टीचर भी हूँ। जब मैं विद्यालय में होता हूँ तो मेरा वहाँ स्वरूप टीचर का होता है जी, और जब मैं घर में होता हूँ तो मेरी वेशभूषा दूसरी होती है। मेरी वेशभूषा दूसरी होती है। ये दो वेशभूषा जो दो रूप थे वही रावण के थे, जिसमें सीता का हरण हुआ था। ये अपने देखने का भाव है, देखने का भाव नहीं, ये वास्तविकता है। जिन लोगों ने उसके अंदर एक सच्चा ब्राह्मण देखा, उसकी ज्ञान की लोगों ने तारीफ की, तो उसमें ज्ञान का भंडार थे। भगवान राम ने भी अंतिम समय में उनके दर्शन किए। चलिए ठीक है, हमारे साथ कथा व्यास आदरणीय मधुर जी हैं। मधुर जी, अभी तक जो भी चर्चा निकल कर आई, सुभाष शर्मा जी, अवधेशानंद जी ने जो कुछ भी कहा उसके अनुसार तो लगभग इसी प्रकार का हो गया जैसे एक गाना है फिल्मी कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आपके भाव, आपके विचार? वो छोड़ रख दी, कोई दिक्कत नहीं। लगा है? हाँ, छोड़ दी, बोलिए। जय जय श्री सीताराम सभी दर्शकों को और स्टूडियो में बैठे हुए संत महंत और सभी जी।
भाई भारद्वाज जी, राधे माँ हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, ठीक है, आत्मा सब में एक ही है जी। उस दृष्टिकोण से वो प्रणम्य है। और जैसा कि भी चर्चा हुई कि वो कहती हैं मैं कोई देवी नहीं, देवता नहीं, गॉड नहीं, संत नहीं, आई एम ओनली राधे माँ। तो राधे शब्द का उच्चारण करते ही श्री राधिका जी पर दृष्टि जाती है, वृंदावन अधीश्वरी देवी। और ओहो राधिका जी आदिशक्ति हैं, माँ हैं, जगत जननी है, जगदम्बिका है, सब कुछ है। जो स्वरूप वो धारण कर रही हैं, महत्व इस बात का नहीं कि मैं मुंह से क्या बोल रहा हूं, महत्व इस बात का है कि सामने वाला मुझे क्या देख रहा है जी। तो देखने में तो उनका स्वरूप पूरा देवी का बन रहा है, माँ का बन रहा है। त्रिशूल धारण कर रही हैं, श्रृंगार ले रही हैं जी। और हमने देखा तो नहीं है, सुना है कि शायद धरती पर पैर नहीं रखती जी। तो धरती पर पैर तो केवल देवता और देवी रखने से बच सकते हैं। इंसान धरती पर ही जन्म लेगा, धरती पर ही मरेगा जी। तो ये क्रियाएं तो सारी हमें उनकी देवी देवताओं जैसी दिख रही हैं। कहती क्या है इस बात से मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और यहाँ आ रही है कि समर्थक और आलोचक सबके हुए जी, ठीक है, देवी देवताओं के भी हुए। यहाँ पर मेरा यह मानना है कि मैं राधे माँ के पक्ष में नहीं हूँ। उनको या तो इस बात को प्रमाणित करें कि हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो क्षमता है, वो जप है, वो तप है, हम सब कुछ प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं। जैसे देवी और देवताओं ने राक्षसों को, राक्षसियों को, इन सब का हनन करके ऐसा कोई कृत्य करके दिखाएं कि जो समाज में दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार फैला रहा हो, जो धर्म के विरुद्ध जा रहा हो, जो धर्म को क्षति पहुंचा रहा हो, ऐसे किसी दुष्ट को, ऐसी किसी राक्षसीय शक्ति का हनन करके दिखाएं, तो मैं समझूं कुछ बात में है। तीसरी बात, हमारे शास्त्र पुराण और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, एक बात को स्पष्ट कहता है कि, और एक आम गांव भाषा हमारे जो समाज में, लोकल मोहल्लों में, गलियों में कही जाती है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीय। अगर किसी बात के लिए, किसी कार्य के लिए शास्त्र सम्मति प्रदान कर रहा है, पुराण वेद सम्मति प्रदान कर रहा है, लेकिन वो प्रक्रिया हमारे समाज के संस्कृति और संस्कार के विपरीत जा रही है, तो हम वहां पर शास्त्र को और वेद पुराण को अवॉइड करें, हम वो कृत्य करें जिससे हमारे समाज और संस्कार में अच्छी संस्कृति जाए। एक बात। दूसरी बात, जो वो स्वरूप धारण करके बैठती हैं, ठीक है, वो अपने आप आर्टिफिशियल न करें, नेचुरल उनके अंदर वो आकर अट्रैक्शन आए, नेचुरल उनके अंदर वो सुंदरता आए। वो जो नाना प्रकार के, हमने तो ये भी सुना है कि वो साथ में, मेरी आलोचना की दृष्टि नहीं है, मैं कथावाचक हूं, मैं भगवान का सम्मान करता हूं, और हमारी तो संस्कृति कहती है कि सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी जी। बहुत अच्छा, हमारी संस्कृति कहती है हम राधे माँ को प्रणाम करते हैं, उनकी आत्मा को प्रणाम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो उनका उद्देश्य क्या है मैं नहीं सोच पा रहा हूं। धर्म का प्रचार अगर उनका उद्देश्य है, संस्कृति का प्रचार प्रसार अगर उद्देश्य है, तो मैं लगता हूं कि उद्देश्य उनका कुछ और है, मार्ग और तरीका उनका कुछ और है। इस मार्ग और इस सिस्टम से वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। उद्देश्य और मार्ग दोनों में अंतर है। सुजाता जी, जी सर, आपके विचार। सर, हम किसी महिला का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को, स्वयं को जिस रूप में प्रस्तुत कर रही हैं, जी सर, उसके संदर्भ में चर्चा है सुजाता जी। उसके संदर्भ में सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम राधे माँ का के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, व्हाई नॉट अबाउट हर फॉलोअर्स। उनकी थिंकिंग लेवल को क्या हो जाता है जब हम इंडियंस क्या है, हम ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। हमें कोई चीज़, हम इतने लालची है ना, हमें थोड़ा पता चल जाए वो गुरु के पास कुछ है, वो गुरु के पास जाओगे, मेरे को वहां पे जाके इतना प्रॉफिट हो गया, एक बंदे को प्रॉफिट हो गया, बेशक उसके कर्मों से हो गया जी। और 100 बंदे उसके पास चले जाएंगे। और आज की डेट में कोई गुरु, कोई साधु बनने से अच्छा बिजनेस कोई नहीं। हमारे साथ वाले, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे साथ वाले सभी कहते हैं कि हमने तो इतनी बड़ी किताबें पढ़ी, उसका कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा है 1 साल ग्रंथ पढ़ लिए होते 2-4,
तो वो कहीं के सुजाता जी, कहीं पहुंच जाए। ग्रंथ पढ़ना इतना आसान नहीं सर है। सर उतना मुश्किल भी नहीं है। नहीं, बहुत अब मुश्किल है। जो जातन लागे वतन जाने, ये अगर- तो अथाह समुंदर है, कहना अगर आसान है। आपको उनको समझना मुश्किल है सर, उनको समझना मुश्किल है। समझ तो आप पूरी उम्र में एक डायलॉग एक श्लोक भी समझ नहीं सकते आप पूरी उम्र में, लेकिन पढ़ना है इतनी मुश्किल नहीं है सर। जी सुजाता जी, आपके विचार बहुत श्रेष्ठ हैं, विचार आपके बहुत अच्छे लगे, लेकिन एक बात का ध्यान देना, ग्रंथ पढ़कर के मात्र जो कथाओं का उद्देश्य है, अगर यही करना है तो फिर देयर आर नो एनी डिफरेंस बिटवीन राधेमा एंड अदर्स कथावाचक, केवल ग्रंथ पढ़ कर करें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है सर। कब में मेरे को तो सब में भगवान दिखते हैं। मेरे को तो कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है जिसमें भगवान नहीं। तुम्हारी देखने की शक्ति चाहिए। वो विषय अलग हो गया, भगवान समय दिखते हैं। मेरे कहने का मतलब है, मैं भी एक कथावाचक हूँ। हमने भी शास्त्र, हमारे वेद ग्रंथ अनंत हैं, उनको पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन जहां तक हमने उनको अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, मैं भी राम कथा करता हूँ, भागवत कथा करता हूँ, गीता प्रवचन करता हूँ, मैं शिव पुराणी कथा करता हूँ, मैं भजन करता हूँ। तो फिर एक सेकंड मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रंथ को पढ़ने के बाद आज तक जिन लोगों ने मेरी कथाएं सुनी होंगी, चाहे राम कथा हो चाहे भागवत कथा हो, मैं उन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालता हूं जिन श्लोकों को पढ़ करके हमने आत्मसात किया है। मीन्स केवल वाणी विलास का विषय नहीं। तो आप जैसे कितने लोग हैं सर? ये आप जैसे कितने लोग हैं? जी। मात्र 1, 2 या 4 होंगे मैक्सिमम, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा। आप लोगों की। और सर एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, एज ए फीमेल पूछिए आप मेरे से कि एज ए फीमेल मैं राधे माँ को कैसे देखती हूँ। एज ए फीमेल मैं उनको ऐसे देखती हूँ कि मेरा बस चले तो मैं उनको अवार्ड दे दूं। एक गरीब घर की जिसके ख्वाब ना बाप ने पूरे किए, ना पति ने पूरे किए, ना किसी और ने, और पूरा गरीब फैमिली से रिलेटेड, और उस बंदी ने अपने आप को प्रमाणित कर दिया, दिखा दिया कि मैं तुम लोगों को कैसे नचा सकती हूँ, और नचाया। एज ए फीमेल नचा सकती हूँ। कुल मिलाकर सही मार्ग नहीं पकड़ा। आपकी भाषा के अनुसार। बिल्कुल एज ए फीमेल उसने गट्स दिखा दिए। एज एन इंडिविजुअल आती हूँ अब मैं। एज एन इंडिविजुअल अगर मैं कहूँ तो उनके दिमाग, नो डाउट उन्होंने दिमाग चलाया और अच्छा चलाया, लेकिन दिमाग को फुली डेवलप नहीं किया। फुली डेवलप इन द सेंस ऐसे नहीं हुआ कि वो अगर वो इतने उनमें गट्स थे, उसके साथ साथ वो रास्ता सही पकड़ लेती। ये धार्मिक गुरु बनने से अच्छा वो कोई भी इतने गट्स वाली लेडी अगर कोई भी रास्ता पकड़ लेती तो वो उसमें सक्सेसफुल हो ही जाती 100%। चलिए, पकड़ लेती, बात की बात है। इस समय जिस रूप और जिस स्वरूप में उन्हें फॉलोअर्स मिले, मान मिला है, सम्मान मिला है, सब रूप की बात करते हैं सर। सब रूप की बात आप कहते हो कि उन्होंने छोटे कपड़े डाले इसलिए वो संत नहीं है। सर हमारे देश में तो नागा साधु होते हैं, तो इसका मतलब मेल जैसे मर्जी घूमे वो साधु हो सकता है। फीमेल ने छोटे कपड़े डाल लिए तो वो साधु नहीं। साधु तो कोई भी हो सकता है सर, कुछ पहने ना। साधु तो शरीर से उठ गया, जो शरीर के लेवल से उठ गया वो साधु है। जो शरीर के लेवल पे ही रह गया वो साधु कहाँ से होगा? सुजाता जी एक सेकंड जी सर। आप मैंने पहले ही कह दिया कि मैं प्रणाम करता हूँ हर एक को, सिया राम में सबसे जान जी। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ये कह रही हैं कि हमारे यहाँ अगर नागा साधु बिना वस्त्र घूमे तो संत बन गया, तो लेडीज को छोटे वस्त्रों की क्या आवश्यकता है? तो मैं फिर छोटा ही क्यों पर नहीं, नागा जैसा ही हो जाए। हाँ तो हो जाए तो उसमें क्या? फिर आप कहेंगे कि वो संत नहीं है। जो संत है वो तो मन से संत है, वो तन से संत नहीं है। नहीं। फिर तो आपका वो जो 2-4 में आपने कहा, जो क्योंकि आप फिर शास्त्रों को पढ़ते हैं, ज्ञान देते हैं लोगों को, उनको एग्जैक्टली समझिए। वो शरीर तक सीमित नहीं है। मैं ज्ञान नहीं देता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ। एक बात और सुने सुजाता जी, वो जो नागा साधु संत बने हैं बिना वस्त्र वाले, जी सर, उस परिवेश में चली जाएं और उसके बाद फिर उनको मेकअप नहीं करना पड़ेगा। श्रृंगार नहीं करते। नंबर 1, नंबर 2, वो पंचाग्नि सेकते हैं जी। वो चारों तरफ गर्मियों में आग जलाकर बैठते हैं, वो सर्दियों में भीगते हैं, वो अकेले जंगलों में वास करते हैं, वो अकेले यात्रा करते हैं। मैं इस मामले में अपोज नहीं कर रही उनको सर, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, मैं इनको भी प्रणाम कर रही हूँ। मैं ये कहती हूँ इस चर्चा को अभी आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगी एडवोकेट नम्रता श्रीवास्तव। एक ब्रेक के बाद वापस इस चर्चा को ज्ञान के रूप में और स्वरूप में लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारा एक सौभाग्य है यहाँ पर कि महान लोग, ज्ञानी लोग, संत लोग, कथा व्यास लोग हमारे बीच हैं। तो बेहतर हो हम चर्चा को थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलाकर कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाए। मिलते हैं एक ब्रेक के।
Hi, I'm Tiger Shroff. Hi, I'm Shraddha Kapoor. Hi, my name is Siddharth Malhotra. Hi guys, this is Rajkumar Rao. Hi, मैं हूँ प्राची देसाई. Hi, this is Chitrangada. Hi, this is John Abraham. Hi, मैं हूँ शाहिद कपूर. And you're watching me on. And you're watching me on. You're watching me. And you're watching me on. And you are watching me on. And you're watching. And you're watching me on SMBC. 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 SMBC Inside. कहीं अच्छे दिन का वायदा है, कहीं सुशासन की बात। हम राज्य के अन्य विकास की और कल्याण की योजनाओं को हम चला सकते हैं। अरे वोट तो आपका है, मर्जी भी आपकी ही है। न कोई दबाव, न कोई जल्दबाजी, बस सुनो और चुनो। जल्द आ रहा है सिर्फ SMBC इनसाइट पर। 5 साल के बाद फिर चुनाव आया है और इस बार आप लोगों के बीच में मैं फिर आ गया हूँ। क्या बात है? हमारी दावेदारी है। चारों तक सब बोलने लगा ना कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, हम मुख्यमंत्री के। इन लोगों को बिहार से कोई मतलब नहीं। बनना चाहिए, सबको सपना देखने का है, सब सपना देखें, हम भी सपना देखेंगे। ये जनता की अदालत में हम अपील करेंगे। अब जनता को निर्णय लेना है। अधिकतम घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर विभीषण है जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार स्वीकार करे कि मैं रावण हूँ। नेताजी गाँव गाँव करे लगेला औते कपारे पे प्रणाम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा चल रही थी राधे मां के स्वरूप को लेकर। रूप की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। और ये कि क्योंकि देखिए एक समाज होता है, समाज के कुछ नियम अवश्य होते हैं। हो सकता है अब आधुनिक समय है, देश काल परिस्थिति के अनुसार किसी को वो समझ आए ना आए, किसी को वो अच्छी लगें या ना लगें, लेकिन एक नियम जब तक नहीं बांधेंगे, जब कोई बंधन नहीं लगाएंगे किसी चीज के ऊपर, कहीं सड़क पर अगर रेड लाइट नहीं जलाएंगे या नहीं लगाएंगे, लोग अपनी मर्जी से कूदेंगे तो सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न होने का खतरा बना रहता है, मैं यही कह सकता हूं। तो मैं महंत अवधेशानंद जी आपसे एक बात और आगे पूछना चाहूंगा। हमने आज प्रोग्राम रखा कि हे खुदा राह दे राह दे। व्यास जी हमारे साथ हैं। अमूमन सभी लोग राधे राधे को कहते हैं जी, राह दे, उसका एक अर्थ ये भी इसी प्रकार भी लिया जाता है या भाव लिए जाते हैं। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो स्वयं में शक्ति का स्वरूप के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर रही थी, उन्हें बॉम्बे में मजार पे या मस्जिद की ओर जाना पड़ा, स्वयं अपने लिए दर दर भटकना पड़ा, स्वयं अपने लिए खुदा से रहमत की भीख मांगनी पड़ी? अवधेशानंद जी। भरद्वाज जी पहले आप आइए, स्वरूप पे, रूप पे, श्रृंगार पे आइए। नहीं, रूप पर हम नहीं जाने, स्वरूप की चर्चा हो गई। अब आप इस विषय पर बताइए। ऐसा है कि माता जी आज नहीं, माता जी कहती हैं कि सबसे पहले मैं इंसान हूँ जी, सबसे पहले मैं इंसान हूँ, इंसान बनूं। और माता जी आज नहीं, माता जी आज के पहले भी मजार पे सब धर्मों को मानती हैं। महंत जी बदकिस्मती यही है कि आप सब कुछ बता रहे हैं कि माता जी ये कहती है, लेकिन किसी ने माता जी को कुछ भी कहते सुना ही नहीं। अब से पहले अब जरूर उन्होंने 2-4 शब्द बोले थे अपने परिवार के संदर्भ में, या इंग्लिश की 1-2 लाइनें रटी हुई हैं। दिक्कत तो यही है लोगों को, सारे मीडिया को, सारे जगत को दिक्कत यही है कि माता जी कुछ कहें और आप बता रहे हैं कि माता जी ये कहती हैं और ये कहती हैं। अभी हमारे जो निजामुद्दीन जो मजार है वहाँ पर भी गई थी, इससे पहले 1 महीना पहले आई थी, कोई चर्चा नहीं थी माता जी की। उसके बाद गुरुद्वारे भी गई माता जी, और माता जी को
सब धर्मों को मानती हैं और साथ साथ कहती हैं कि सबसे पहले मैं इंसान हूँ, सबसे पहले इंसान। अगर सबसे पहले इंसान है और इसी प्रकार के धर्म को मानते हैं, क्यों नहीं राम रहीम की तरह नाम रख लेते? फिर उन्होंने राधे माँ ही नाम क्यों रखा? मिलता जुलता कोई नाम रख लेना चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन राधे माँ अपने आप को नहीं रखी जी, उनके गुरु महाराज उनका राधे माँ का नाम दिया है। गुरु महाराज ने उनका नाम दिया, स्वरूप भी उन्होंने दिया। तो गुरु महाराज ने ये नहीं कहा होगा, या गुरु महाराज ने ही कहा कि आप जाइए मजार पर भी जाइए, कहीं और भी जाइए? नहीं, सब धर्मों को मानती, कोई बोलती माता जी मैं सब मतलब जो है पहले मैं इंसान बनूं। तो सबसे पहले इंसान बनूं तो काहे देवी का या दुर्गा माँ का स्वरूप लेकर चलती है? फिर बारी बारी से सबके स्वरूप को लेकर चले। देखो जी, जहाँ जैसा होता है, अब आप यहीं पे आइए कि देखो हम संत लोग हैं, श्रृंगार करते हैं, अपने शरीर में पूरी भभूति लपेटते हैं, वो हमारा श्रृंगार है। माता जी को वो श्रृंगार पसंद है, वो श्रृंगार करती हैं। क्योंकि देखो ये इल्जाम लगाने के लिए, ब्लेम लगाने के लिए स्वतंत्र भारत है, आपके ऊपर लगा सकता हूँ, लेकिन जब तक सिद्ध नहीं कर सकते हो तब तक आप भी नहीं कह सकते हो। हाँ, आप देखिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं हो सकता है। ये अनुभव बता रहा हूँ कि हर जगह से माता जी को क्लीन चिट मिलेगी, बिल्कुल क्लियर मिलेगी। चलिए, वो बात का विषय कब क्या मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर एडवोकेट नम्रता श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, यद्यपि वो एडिटर भी है नेशनल ग्रीन मैगजीन की, अगर मैं सही नाम ले पा रहा हूं तो। नम्रता श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। जी नमस्कार। नम्रता जी, आज हमारे यहाँ चर्चा चल रही है राधे माँ के संदर्भ में, हे खुदा राह दे राह दे। वो स्वयं को प्रस्तुत तो दुर्गा माँ के स्वरूप के रूप में करती हैं। वो बात अलग है कि वो मजार पर भी जा रही हैं, इस समय अपने लिए दुआ मांगने के लिए जगह जगह जा रही हैं, और ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो उनके प्रस्तुतिकरण को लेकर हो रही है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी हिंदुस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की जो भी स्वरूप है उनके, वहां से कम हिंदुत्व की भावना को तो ठेस पहुंच रही है। आपका क्या मत है नम्रता जी? जी देखिए, मैं समझती हूँ कि हिंदू धर्म ना तो तरह तरह की उपाधियों वाले महात्माओं की जरूरत है और ना ही राधे माँ और आसाराम जैसे संतों की। हिंदू धर्म एक व्यापक और विकासशील धर्म है, जहाँ अन्य धर्म किसी न किसी विचार को फॉलो करते हैं, वहीं हिंदू संस्कृति सनातन धर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है ऐसा कार्य जो प्रकृति ने सभी को अलग अलग तरीके से सौंप रखा है और वही उसका धर्म है। मान लीजिए एक फूल है, फूल का कार्य है सुंदरता प्रदान करना और खुशबू फैलाना, और वही उसका धर्म है। तो ऐसे ही प्रत्येक हिंदू का धर्म है अपनी मानवता के धर्म की रक्षा करना। तो ना तो इसमें राधे माँ जैसे लोगों के चमत्कार करने वाले को हिंदू धर्म की आवश्यकता है और ना ही किसी को होनी चाहिए। जी, और जहाँ तक रहा राधे माँ का सवाल, तो मेरा मानना यह है कि आज राधे माँ के जो भक्त हैं वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि वो देवी का अवतार हैं और वो खुद के उनके मंदिर बनाए हुए हैं, और फिर वो मजारों पे क्यों जा रही हैं? तो सुखविंदर कौर जी जो हैं, उन्होंने ना तो उन्होंने हिंदू धर्म की पवित्रता को रखा, ना ही मुस्लिम धर्म के सम्मान को रखा, जबकि स्वयं वो एक सिख हैं। तो असलियत में सुखविंदर जैसे लोगों का धर्म सिर्फ पैसा है। सुखविंदर कौर जैसे लोगों का धर्म सिर्फ पैसा है। हमारे साथ स्टूडियो में विष्णु देवानंद जी, उनके बहुत भयंकर समर्थक है। विष्णु देवानंद जी, जी उन्होंने ना हिंदू धर्म का सम्मान रखा ना मुस्लिम का, उनका धर्म सिर्फ पैसा है, ऐसा कहा है अभी नम्रता श्रीवास्तव जी ने। आप? हम तो कुछ ऐसा नहीं कर सकते, उनका सिर्फ पैसा है। हम यही जानते हैं कि वो मतलब है कि जब हम हिंदुस्तान में है, भारत में है, जब सभी धर्मों को लेकर के चलते हैं, तो और शब्दों का मतलब भी होता है कि इसे ईर्ष्या न रखें, सबसे मिलजुल कर रखें, सभी धर्मों से मतलब मेल जोल रखें, सभी धर्म। चलिए, मेलजोल के विषय में मुझे याद आया कि उनकी एक ऑडियो की जो बातचीत थी वो भी बड़ी, जिसमें वो बड़ा, मैं क्षमा चाहूंगा अपने शब्दों के लिए, बड़ा आशिक मिजाज से शब्दों का प्रयोग कर रही थी गुप्ता जी के लिए। उस पर अगर समय रहा तो मैं चर्चा करूंगा। सुभाष शर्मा जी, आप मुझे बताइए कि इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण से, जैसा कि ज्यादातर लोगों का मत है, हमारा कोई मत नहीं है, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हम तो सिर्फ यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं और हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई निर्णय भी नहीं है। लेकिन सुभाष शर्मा जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के प्रस्तुतिकरणों से अमूनन संत समाज भी बदनाम होता है,
संत, जैसा अभी हमारे सुजाता जी ने भी कहा, ऐसे में अनेकों जो वास्तविक संत है वो भी बेचारे कहीं ना कहीं घेरे में आ जाते हैं, लोग उनको भी शक की नजर से देखने लगते हैं। क्या आप विश्व हिंदू महासंघ से हैं, क्या आप लोगों का कर्तव्य नहीं है कि इस प्रकार की गतिविधियों को, जिससे लोगों की या सनातन की या समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे, वो ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कुछ करें आप लोग? सुभाष जी। इतना कहना चाहता हूँ जी कि जिस संगठन से मैं हूँ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं जी, जो महंत भी हैं जी, और गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं जी। उपाधि दी गई है 6 महीने पहले। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो महेंद्र जी योगी आदित्यनाथ जी भी क्या कर रहे हैं? उनका तो कोई संदर्भ में बयान आया नहीं, या जो जैसा उसको चलने दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अगर लोग गलत प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ, राधे माँ के खिलाफ, तो उनका बचाव करना चाहिए, और लोग सही कर रहे हैं तो राधे माँ को चेक करना चाहिए कहीं ना कहीं। जी, जो संत महात्माओं को भी बीच में घसीटा जाता है जी। अब इसका कारण मैं ये नहीं कर सकता कि चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा कर। चैनल टीआरपी नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, आपको लगता है चैनल गलत है तो हिंदू महासंघ का ये कर्तव्य है कि सामने आकर इस गड़बड़ी को रोके। गड़बड़ी नहीं है, इसके अंदर गड़बड़ी कहाँ है? हम तो सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। राधे जी चाहे पंजाबी हैं तो हिंदू हैं। हाँ जी। और हिंदुओं के अंदर ऐसा कई बार कितने मतलब संत का चोगा पहनकर संतों को बदनाम करें? नहीं, हाँ जी। संतों को कोई बदनाम नहीं कर रहा। हाँ जी। संतों को सिर्फ एक मीडिया में देख रहा हूँ अक्सर कि एक मीडिया माध्यम है, मैं बदनाम करने की बात नहीं, अगर आपको लगता है मीडिया बदनाम कर रहा है तो आप मीडिया के विरुद्ध क्यों नहीं खड़े होते? फिर महासंघ का काम क्या? यहाँ पर तो एक हमारा देश ऐसा है कि कोई कुछ भी किसी को कुछ भी बोल सकता है। जी। अभी आपने देखा होगा हमारे मोदी जी को बोला, हाँ जी, जो देश के पीएम है। नहीं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ नहीं तो क्या गलत बोला? आपको नहीं लगा कि यहाँ तो नमो नमो होती है, यहाँ मौन हो जाते हैं और बाहर जाकर नमो नमो होती है? मोदी जी तो मोदी जी। तो हिंदुस्तान में मौन क्यों हो जाते हैं वो? पिछले पूरे पार्लियामेंट सेशन में मौन रहे। चलिए, आज का हमारा वो विषय नहीं है सुभाष जी, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो संगठन है, आप जो सैनिक लोग हैं, कोई भी गलत कर रहा हो, अगर मीडिया गलत कर रहा है तब भी आप लोगों की ये ड्यूटी है, आप लोगों का ये कर्तव्य कि आप मीडिया के विरुद्ध आइए। किसने रोका है आपको? मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ इस बात के खिलाफ हैं कि संत महात्माओं को क्यों बदनाम किया जा रहा है। वो एक उनका अपना स्वरूप है, उनके फॉलोवर हैं, उसे मानते हैं, तो उसमें संत महात्माओं की बात इसके अंदर है ही नहीं कहीं। उनके फॉलोवर उनको मानते हैं, मतलब संत महात्माओं को बदनाम करने की एक चाल चली जा रही है आपके अनुसार। संत महात्माओं को बिल्कुल कहीं बदनाम ना किया जाए, उससे उनका कोई लेन देन नहीं है। चलिए, उनके फॉलोवर हैं, राधे जी अपना उनका स्वरूप है, मैं उन्हें मानते हैं। सुजाता जी हंस रही हैं, लेकिन आपसे सबसे बाद में आऊंगा। मैं मधुर जी, ये तो बात कहीं और ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं संतों को बदनाम करने की कोशिश है। अगर कोशिश है तो हिंदू महासंघ का भी तो कोई कर्तव्य है, जहां जिनके की मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं। आप क्या कहेंगे? किस विषय पर? हिंदुत्व और राधे माँ के विषय पर। राधे माँ जो दर दर भटक रही हैं, अभी जैसा नम्रता जी ने कहा कि वो तो ना हिंदू धर्म की रक्षा कर पाई ना मुस्लिम धर्म की। बिल्कुल, वो किसी भी धर्म की रक्षा नहीं कर पाई। और इससे पहले वो जो श्रीमती जी से बात हुई थी, क्या नाम था उनका? नम्रता जी। नम्रता जी। मैं नम्रता की बातों से बहुत पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, अगर उन्होंने सिख धर्म में उनका जन्म हुआ तो उनको सिख धर्म स्वीकार करना चाहिए था पूरी तरह से। अगर मान लीजिए उन्होंने सिख धर्म को छोड़कर सनातन धर्म में आई, किसी गुरु के शरण में आई, या राधे माँ के शरण में आई, या जो भी जैसी बात हुई, तो फिर उनको सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहिए था। और धर्म को स्वीकार करने का मतलब है कि वो हमारे यहाँ गीता का सूत्र है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। हम अब किसी भी कष्ट को झेलते हुए अपने धर्म में मरना स्वीकार करेंगे, लेकिन दूसरे धर्म में पीर पैगंबर पर जाकर के माथा पटकते नजर नहीं आएंगे। हम अपने आश्रम से, अपनी कुटिया से, अपने आश्रम से पीर पैगंबर को ही प्रणाम करें, लेकिन अपना दरबार छोड़ करके हम वहां जाकर के प्रणाम करें। एक कदाप किसी धर्म का मजहब नहीं है, न कोई सिद्धांत है, न कोई सिस्टम है। दूसरी बात रही कि संतों के बदनाम की बात, तो मैं इस बात से भी बिल्कुल सहमत हूं कि वो अपने आप को संत कहें या न कहें, लेकिन जो कृत्य कर रही हैं वो पूरा संतों जैसा है, और उसका प्रभाव जो समाज पर पड़ रहा है वो पूरी तरह से असंतों का समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। पूरी तरीके से संतों को बदनाम करने का एक तरीका है, संतों पर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक सेकंड सुजाता जी, एक सेकंड, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उनका कोई ऐसी योजना है कि हम संतों को बदनाम करें।
वो संतों को बदनाम नहीं उनकी करने कोई योजना नहीं है, लेकिन जो कृत्य उनका चल रहा है उससे संत अपने आप बदनाम होंगे, ये स्वरूप बदनाम होगा, इसमें कोई उनके कृत्य से संत स्वयं बदनाम। हाँ ठीक है जी, यही कहना चाह रहे हैं जी सुजाता जी। जी सर, इनकी बात सुन के मेरे को वाकई ये लग रहा है कि हे खुदा राह दे, राह दे, राह दे। अगर हमारे देश के संत एक धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्म क्या है, वो सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म सबको अलग लेके चल रहे हैं, तो वाकई राह दे खुदा, राह दे। मतलब सिख धर्म क्या है? सिख, मैं हमेशा मतलब ये सोचती हूँ सिख है क्या? सिख इज नॉट ओनली हिंदू, सिख इज सुपर हिंदू। भगवान मतलब अगर गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या बनाया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख नहीं बनाए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 सरदार बनाए थे सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, रक्षक बनाए थे उन्होंने, सिख नहीं बनाए थे। सिख हम लोगों ने बना दिए, सिख वो खुद बन गए क्योंकि वो अलग हो गए। उन्होंने सोचा हम सुपीरियर है। ये धर्मों के धर्म बने कैसे? क्योंकि हर कोई ये सोचता रहा है हम सुपीरियर है, हम सुपीरियर हैं, तुम इंफीरियर हो, बस वो धर्म बन गए। कभी भगवान ने नहीं कहा कि मैं इस धर्म का हूं या मैं वो धर्म का हूं। दूसरी बात, अभी पहले महंत जी ने बात की थी शक्तियां की, कि वो शक्तियां पहचान लेती हैं, वो मन की बात जान लेती हैं। सर ये साइंस है। जब आप खुद को डेवलप करते हो, थोड़ी सी भी भक्ति करते हो, भक्ति इन द सेंस भक्ति नहीं, वो भक्ति होती है अपने आप को सुधारने की, अपने आप अपने बॉडी से उठने की एक प्रक्रिया होती है। वो जो हमारे गुरुओं ने, संतों ने या हमारे महंतों ने बताई, वो कोई ये नहीं है कि कोई विद्या है या सिर्फ संतों महंतों को आएगी, वो किसी को भी आ सकती है। वो एक साइंस है। वो जब आपको आ गई, वो छोटी मोटी शक्तियां वो अपने आप आ जाती हैं। और इसका मतलब ये नहीं बनता कि वो भगवान बन जाता है बंदा जिसके पास शक्तियां आ जाती हैं, या उसको भगवान के दरबार पे जाने की जरूरत नहीं रहती। हर एक जो इंसान के चोले में इंसान आ गया, उसकी कुछ कमजोरियां रहेंगी, उसकी कुछ लिमिटेशंस हमेशा 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 रहेंगी, और उसको खुदा के दरबार पे जाने की जरूरत भी पड़ती रहेगी जब तक वो इंसान के चोले में है। जो चर्चा थी कुल मिलाकर ये बात यह है कि जो व्यक्ति इस पंच तत्व के शरीर में आया उसको सब सुख और दुख सारी चीजें भोगनी पड़ी कहीं ना कहीं। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि जो भी इस समय राधे मां का कृत्य है, जैसा कि मधुर जी ने कहा, उस कृत्य के कारण कहीं ना कहीं संत समाज, क्योंकि एक दायरा, एक जो भी चीजें डेवलप हो चुकी हैं, संत समाज पर आक्षेप कहीं ना कहीं लग रहा है। आवश्यकता है कि सुभाष शर्मा जी जैसे लोग और मधुर जी जैसे लोग भी लोगों को समझाएं, संदेश दें कि इस प्रकार के, जिस प्रकार रावण भी वेश बदलकर सीता जी का हरण कर ले गया था, ऐसे वेश बदलने वाले लोगों से कहीं ना कहीं सावधान रहें। लेकिन इस सावधान रहने का तरीका या ज्ञान या गुर मधुर जी जैसे लोग और अवधेशानंद जी जैसे लोग ही समझा पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे। आज समय यहीं समाप्त हो रहा है। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए, अपने समस्त मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, अगली चर्चा में कल फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।